हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेंस की वीडियो सीरीज़ में आज हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले 11 वीडियोस हमने टेंस के ऊपर डाल दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है इसको हम हिंदी के थ्रू भी समझेंगे और इंग्लिश कंसेप्ट को भी ज़रूर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान को समझेंगे। हिंदी में इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन कभी कभी लोग या होगा, जैसे वह जा चुका होगा की जगह ये भी बोलते हैं कि वह चला गया होगा। तो यानी वह चुका होगा की जगह या होगा भी अगर होगा तो हम यही समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। ये ई होगी, ए होंगे। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं, कभी कभी हम प्रेजेंट में भी हम चुका होगा, चुकी होगी वाले सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अभी, इस वक्त मेरी मम्मी सो चुकी होगी, इस वक्त वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट की बात होगी तो हम ये फ्यूचर वाला कंसेप्ट इसमें हम नहीं लगाएंगे, उसमें विल की जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे विल का ही इस्तेमाल होगा। आप शैल के लिए अलग से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फिलहाल स्पोकन इंग्लिश में मैं सिर्फ आज विल का ही यूज़ बताने वाला हूँ आपको। तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे हर तरह के सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट कुछ भी हो, सब में विल हैव और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का कंसेप्ट क्या है इसका? इंग्लिश कंसेप्ट है द वर्क विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा किसी सर्टेन टाइम तक, ये कंसेप्ट है। बाकी ये हिंदी आसानी से समझने के लिए आप ये भी समझे, लेकिन मेन ये समझना जरूरी है। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे हम। वैसे शैल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो सब्जेक्ट के बाद विल लगाएंगे, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, बाकी बिल्कुल ऊपर जैसा ही रहेगा। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में यानी जब हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, ठीक है, इसका आंसर याद रहे, हमेशा येस और नो में दिया जाता है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इसका बस नॉट लग जाएगा, बाकी वैसे ही सेम रहेगा ऊपर की तरह। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH में क्या होता है? WH में क्या होता है? जो भी WH है, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, WH के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर आप उसको भी देखिए। वो लिस्ट ऑफ WH मैंने बताया, उसमें डिटेल में समझाया है। उसमें से कोई भी एक WH लिख देंगे। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में बस नॉट लग जाएगा। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कभी कभी आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ नॉट है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो वहाँ पे विल के साथ नॉट हम लगा सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। विल और नॉट जब एक साथ लगाएंगे तो वोंट का कहलाएगा, वो WON', वोंट। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस हैव प्लस V3, और यहाँ पे शुरू में ही हम वोंट लगा देंगे, फिर यहाँ नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वोंट प्लस सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ होगा WH, उसके बाद वोंट यहीं लगा देंगे, ये नॉट यहाँ आ जाएगा तो वोंट हो जाएगा। WH प्लस वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है द डॉक्टर्स विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी देखिए सबसे पहले इसमें ये सब्जेक्ट है, द डॉक्टर्स विल हैव मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से द डॉक्टर्स विल हैव, उसके बाद ये फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म है। फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई भी टाइम नहीं है, कभी कभी सेंटेंस में नहीं रहे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुका होगा, कब तक? बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, आप कुछ भी लगा सकते हैं। दे विल हैव कम बैक फ्रॉम होम, यहाँ पे भी विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वे लोग आ चुके होंगे। कहाँ से? घर से। वे लोग घर से आ चुके होंगे, यहाँ पे भी मैंने टाइम नहीं दिया है, आप चाहे तो टाइम लगा सकते हैं। तो दे विल हैव कम बैक फ्रॉम होम बाय टुमारो इवनिंग या बाय संडे, आप कुछ भी लगा सकते हैं।
विल यू हैव, यहाँ पे देखिए हैव, विल यहाँ पे है, क्वेश्चन है ये, तो क्या तुम, यानी विल यू हैव हैड। अब ये देखिएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हेल्पिंग वर्ब आप ना समझे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है विल और हैव। उसके बाद ईट की जगह हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए। तो विल यू हैव, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड। तो विल यू हैव हैड योर डिनर, यानी क्या आपने अपना डिनर, या क्या आप अपना डिनर कर चुके होगे, कितने बजे तक, 9 बजे तक। ठीक है। व्हाट विल यू हैव, अच्छा ये देखिए व्हाट का मतलब भी होता है क्या और विल का मतलब भी होता है क्या, लेकिन जब ये विल शुरू में लगे तो इसका मतलब है ये येस नो क्वेश्चन है, ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप 9 बजे तक खाना खा चुके होगे। लेकिन जब हम व्हाट लगाते हैं तो हम, ये व्हाट का मतलब है कि ये येस नो क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ रहा है कि क्या कर चुके होगे, क्या खा चुके होगे। ठीक है, ये येस नो क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे क्या तुम खा चुके होगे, यहाँ है तुम क्या खा चुके होगे। तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब चेंज कर दिया, यानी डू की जगह डू का थर्ड फॉर्म डन है, ये थर्ड फॉर्म है। तो यानी व्हाट विल ही हैव डन, वह क्या कर चुका होगा, बाय देन, तब तक वह क्या कर चुका होगा। अब WH क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे व्हाट लगाया, यहाँ वाई है, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई विल द ट्रेन, यानी द ट्रेन, वाई विल द ट्रेन नॉट अराइव, ट्रेन क्यों नहीं पहुँच चुका होगा, बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। ये अराइव का थर्ड फॉर्म है, अराइव्ड। बाकी ये विल और हैव यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये मैंने जानबूझ करके यहाँ गलती की है, ताकि बहुत सारे बच्चे, जब सेंटेंस लंबा होता है, यानी स्पेशली इस चीज़ में गलती होती है, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे या तो उनसे गलती हो जाती है या कभी कभी ऐसा होता है, मिस्टेक्स अक्सर होता है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे हैव मिसिंग कर दिया था, ताकि आपको बताऊं कि ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये गलती नहीं करनी है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। वाई विल द ट्रेन नॉट हैव अराइव्ड बाय टुमारो इवनिंग, अब ये सेंटेंस सही होगा, हैव नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम इस टेंस को स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो हम इस सेंटेंस में एक और क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर, हर सेंटेंस में तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम एक और क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अभी ऑफिस में हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर पहुँचने से पहले बच्चे सो चुके होंगे। अगर कोई पेशेंट है, हम बोलते हैं कि डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं और बोल रहे हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। ठीक है। तीसरा सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जैसे रेलवे स्टेशन जाना है तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ये रूल मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रक्चर बताया है, बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाय द टाइम, यानी इसकी जगह अब हम बाय एक्शन यूज कर रहे हैं, यानी अब हम बिफोर, व्हेन या बाय द टाइम ये लगाएंगे, यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे इसको। उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट का रूल लगाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म को हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो वही रूल रहेगा। जिसको सिंपल प्रेजेंट नहीं पता है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि बिफोर यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिया यू और वर्ब लिया है ईट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बिफोर यू ईट, अगर ही शी इट या कोई एक नाम होगा तो ईट की जगह यहाँ इट्स हो जाएगा। तो बिफोर शी इट्स। अब इसको इन एग्जाम्पल्स पे, जो एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किया था उसमें मैंने टाइम हटा दिया, जो टाइम यहाँ लिखा था हमने एज ऑब्जेक्ट में वो हमने हटा दिया है अब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि मैंने टाइम की जगह अब क्या एक एक्शन ले रहे हैं, यानी कि और उस हर एक्शन में बिफोर यू ईट लगा करके कोशिश करते हैं इसको समझने की। द डॉक्टर्स विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, यानी डॉक्टर्स अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका होगा तुम्हारे खाने से पहले। बिफोर यू ईट, इसको हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसको हम पहले भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बिफोर यू ईट द डॉक्टर्स विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, दे विल हैव कम बैक फ्रॉम होम बिफोर यू ईट, तुम्हारे खाने से पहले वे लोग घर से वापस आ चुके होंगे। अब क्वेश्चन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव वगैरह बदलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, WH, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव का ही इस्तेमाल होता है। विल यू हैव हैड योर डिनर, क्या तुम अपना खाना खा चुके होगे बिफोर शी इट्स,
उसके खाने से पहले क्या तुम अपना खाना खा चुके होगे? वट विल ही हैव डन, वह क्या कर चुका होगा? बिफोर यू ईट, तुम्हारे खाने से पहले वह क्या कर चुका होगा? वाई विल द ट्रेन नॉट हैव अराइव्ड बिफोर यू ईट, तुम्हारे खाने से पहले ट्रेन क्यों नहीं पहुंच चुका होगा? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पहले इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसके बाद प्लस करके सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, बहुत आसान है। मैं 2 एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो डॉक्टर से के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो आप किसी को भी पहले बना सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर के तौर पे आपको बताया, आप इसको भी पहले बना सकते हैं, आप इसको भी पहले बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, SCIS लग जाएगा। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ये सारा टेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।